तो जी स्पेन बहुत शरादा कंट्री है और पूरे यूरोप में स्पेन ही है जो आप लोगों को इमिग्रेशन दे रहा है। और यहाँ पे अभी जब आप आते हैं तो आपकी इम्पादोरेनामेंतो आपने कैसे करवानी है, कितने पैसे आपके लग सकते हैं, और जब आपकी इम्पादोरेनामेंतो हो जाती है तो आजकल गवर्नमेंट ने और कुछ लोगों ने शायद वीडियो बनाई है कि आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, ये भी आपको गाइड करता हूँ। और मेन सवाल कि सलमान जब हमारी इम्पादोरेनामेंतो हो जाती है तो क्या हम अपने होम कंट्री इस पीरियड में जा सकते हैं इंडिया पाकिस्तान में वापस, जब तक हमारा ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो एनीवे सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन ओपन करके रखी हुई है। जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद हैं उनके तो वारे नहीं आ रही हैं। जो नए नए लोग आना चाहते हैं, जो अभी भी दुबई सऊदीया से आना चाहते हैं या फिर यूके से आना चाहते हैं, जर्मनी फ्रांस से आना चाहते हैं, क्योंकि जर्मनी फ्रांस में यूके में पेपर्स का डॉक्यूमेंट्स हासिल करने का थोड़ा सा पंगा होता है, तो लोग स्पेन या पुर्तगाल जैसे कंट्री में आते हैं। पुर्तगाल तो फिलहाल बंद है, लेकिन स्पेन में अभी आप आ सकते हैं। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद आपको अपनी इम्पादोरेनामेंतो करवानी होती है। इम्पादोरेनामेंतो होती क्या है, ठीक है, ये आसान लफ्ज़ों में प्रूफ ऑफ एड्रेस, कि हाँ आप गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हो, कौंसल में जाते हो और उनको जाके कहते हो ये मेरा एड्रेस है। आप किसी बंदे को साथ लेके जाते हो और वो बंदा कहता है कि हाँ भाई ये बंदा आज के बाद मेरे घर में रहेगा। मिसाल के तौर पे आप बार्सिलोना में आ गए, ठीक है, बार्सिलोना और मैड्रिड और वलेंसिया ये तीन बहुत बड़े सिटी हैं स्पेन में, लेकिन मुझे बार्सिलोना पसंद है। आज आप बार्सिलोना में आ गए और अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला है तो उसको ज़रूर आजमाएं, क्या आपकी वो इम्पादोरेनामेंतो करवा सकता है। अगर वो करवा दे तो ये उसका बहुत ही बड़ा एहसान होगा, वरना आपके यहाँ पे हज़ारों यूरो लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आवाम बहुत ज़्यादा है और जितनी आसानी से ये इम्पादोरेनामेंतो का लफ्ज़ मैंने बोल दिया है, इतनी आसानी से आपका ये काम होता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपका यहाँ पे जानने वाला है तो हो सकता है वो आपसे थोड़े ही पैसे ले ले, और यहाँ पे लेकिन रिश्तेदार बनते तो नहीं है, लेकिन आप पूछिए ज़रूर अपने रिश्तेदारों को। अभी मेरे रिश्तेदार, मैं मलकाना मुंडा माँ, मेरे तो रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मैं कभी कुछ नहीं पे किया, ठीक है। अंकल आंटियाँ कज़न वज़न है मेरे यहाँ पे। तो एनीवे आप भी अपने रिश्तेदारों को पूछें। तो बस स्पेन में आने के बाद आपने किसी भी तरह से एक एड्रेस ढूंढना है, ठीक है, और वो बंदा फिर आपके नाम का जब सीता लेगा, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेगा, वो आपको साथ लेके जाएगा और ये कहेगा कि हाँ भाई ये बंदा आज के बाद मेरे घर में रहेगा। तो उसके बाद आपकी इम्पादोरेनामेंतो हो जाती है और वो कटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर उसी एड्रेस के ऊपर वो जो बंदे के साथ जब आप जाते हो तो उसी एड्रेस के ऊपर आपका लेटर वगैरह या ब्रीफ वगैरह आती रहती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इम्पादोरेनामेंतो। और अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाला ही नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। तो समझ लें अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो 1000-1500 यूरो आपसे कोई ना कोई एजेंट या कोई ना कोई बंदा इम्पादोरेनामेंतो करवाने के नाम पे ले सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे हकीकत है, कोई भी यहाँ पे आपकी फ्री से देते धक्का भी नहीं लगता, ठीक है। तो आपके पास जब इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना और आप ऐसे ही आ जाते हो और बाद में आपको हकीकत का पता चलता है, तो फिर आप कहते हो कि यार हमें इन्फॉर्मेशन लेके ही स्पेन में आना चाहिए था, क्योंकि दुबई सऊदीया से फैमिली आ जाती है। अभी एक फैमिली ने मुझे रिसेंटली मैसेज किया कि हम मैड्रिड में हैं, वहाँ पे एक अपनी इंडियन फैमिली है और वो हमसे 1800 यूरो इम्पादोरेनामेंतो के मांग रही है, ठीक है। तो जनाब मैंने उनको भी ये कहा कि यार आप पहले इन्फॉर्मेशन लेके आया करें, इससे फिर आपको ज़रा धक्के ठुड्डे जो मिलते होती है ना वो थोड़े से कम मिलते हैं। एनीवे जब आपकी किसी तरह से भी ये इम्पादोरेनामेंतो हो जाती है ना तो ये आपकी 2 साल चलनी चाहिए, ठीक है, जो नए आने वाले लोग हैं। और जो पुराने आने वाले लोग थे जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं, 2026 से पहले आ चुके थे, तो जनाब उन लोगों को स्पेन ने बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी, बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गया। और वो 10 लाख से भी ज़्यादा लोग हैं जो 2026 से पहले मतलब कि 2023, 24, 25 में आ चुके थे। तो स्पेन ने उनको कहा कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं, और बहुत ज़्यादा लोगों को काम की परमिशन भी मिल चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छा काम किया। और आई थिंक ये एहसान स्पेन का हमेशा ये लोग हमारे लोग याद रखेंगे, अगर बहुत अच्छे लोग हम हुए तो, वरना हम तो एहसान किसी का याद ही नहीं रखते। तो जो पहले से लोग मौजूद हैं उनको अभी 6 से 7 महीने के अंदर अंदर जिन लोगों की फाइलें वगैरह जमा हो गई हैं और जिनके आलता वगैरह चल रहे हैं, आलता मतलब कि जिनका टैक्स वगैरह अभी जाना स्टार्ट हो जाएगा, उनको जॉब वगैरह जब मिल जाएगी तो हो सकता है 4-6 महीने में आपको रेजिडेंसी भी मिल जाए। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं ना, आपको 2 साल ही यहाँ पे माइंड में रखने हैं। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग भी आए थे ना वो ही 2 साल अपने माइंड में लेके आए थे, लेकिन स्पेन ने एक नया प्रोग्राम इन लोगों के लिए लॉन्च कर दिया। तो हो सकता है आप भी जब यहाँ पे आए नए नए ताज़े
तो कोई ना कोई प्रोग्राम स्पेन आप नए आने वाले लोगों के लिए भी लॉन्च कर दे। तो क्या पता फिर आपको भी 2 साल इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन फिर भी 2 साल आपने अपने माइंड में रखने हैं। और इन 2 सालों में जब आपकी एम्पादोरनामेंटो हो जाती है तो आप अपने होम कंट्री बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेन में रेजिडेंसी हासिल करने का एक ही कुलिया है। क्योंकि स्पेन आपको कहता है या आप यहाँ पे स्पेन में रहते हो तो हमें प्रूफ दो, और अभी पासपोर्ट के ऊपर जब आप जाते हो ना तो एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगती है, ठीक है, एंट्री एग्जिट की। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ भाई मैं गवर्नमेंट की नज़रों में धूल झोंकूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। गवर्नमेंट उन बड़ी शेयर हो गई है, ठीक है, तो आपने यहीं पे रहना होता है। और इन 2 सालों में आपने अपने प्रूफ बनाने हैं, आपका मेडिकल कार्ड आपके पास होना चाहिए और इसको यूज़ भी करें, ठीक है। हेल्थ अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है तो ये तो एक आपका प्रूफ भी होता है और फ्री में आपका चेकअप भी हो जाता है, ठीक है। और आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड भी बनवाना होता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट बनता है। सिर्फ एम्पादोरनामेंटो करवाने के लिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस बनवाने के लिए आपके पैसे वगैरह लगते हैं, ठीक है। और बाकी जो उनसे हैं जैसे कि लाइब्रेरी और मेडिकल कार्ड ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। लेकिन मेडिकल कार्ड अगर आपने आज अप्लाई किया है तो इट विल टेक मोर देन 2 to 3 मंथ्स, मतलब कि 2 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। मेरे कज़न ने अप्लाई किया था तो उसको तकरीबन 2 महीने, वो यूके से आया था, 2 महीने और 15 दिन बाद उसे अब उसका मेडिकल कार्ड उसी पते के ऊपर मिल गया था। और मेरा कज़न बार्सिलोना में होता है। और जब आपकी एम्पादोरनामेंटो हो जाती है और समझ लें आपने किसी एजेंट को पैसे दिए थे 1000-1500 या जितने का भी उसने आपको टोका मारा, बाद में अगर आपको कोई एक घर मिल गया है जो आपके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, मतलब कि वो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि हाँ भाई आपने ये रेंट पे लिया है तो हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, क्योंकि मिल भी जाता है। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आसानी से आपको घर, अपार्टमेंट, अकामोडेशन मिलती ही नहीं है। आने से पहले ये भी आपको पता होना चाहिए अकामोडेशन बहुत ही बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, ठीक है। और आजकल अपार्टमेंट अगर आपने 2 कमरे का भी लेना होता है ना तो उसमें आपको तकरीबन 1000-1200 यूरो हर महीने किराया देना होता है। एनीवे, लिविंग कास्ट यहाँ पे कितना आता है, खर्चा कितना है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने 3-4 दिन पहले ही पोस्ट किया, वो देख सकते हैं। तो जब अगर आपको कोई घर मिल जाए तो आप बाद में अपने प्रूफ ऑफ एड्रेस को, मतलब कि एम्पादोरनामेंटो को चेंज भी करवा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सलमान हमने फ़लाँ एजेंट को इतने पैसे दिए थे, बाद में हमें कोई अच्छा बंदा मिल गया और मैं वहाँ पे रहता हूँ, सोता भी हूँ, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूँ? ऑफकोर्स आप चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल है। मिसाल के तौर पे आज आप लाहौर में रह रहे हो, कल आप कराची में रह रहे हो, आज आप मुंबई में रह रहे हो, कल आप राजस्थान में रह रहे हो, तो नॉर्मल है। तो आप मतलब कि किसी भी जगह का बार बार एम्पादोरनामेंटो मतलब कि अपना प्रूफ बना सकते हैं। तो आपका टाइम, जब आपने पहली दफ़ा उस बंदे के साथ या एजेंट के साथ जाके अपना काम, अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया था ना, आपका काम वहीं से स्टार्ट होगा। तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि यार जब हम नया ड्रेस चेंज करवाएंगे तो क्या फिर से वहीं से टाइम स्टार्ट होएगा, तो नहीं। जहाँ ओल्ड वाला, पुराने वाला जो आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वहीं से आपके 2 साल काउंट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये मीटर तो आड़ा चलता होता है। और इन 2 सालों में आपने कोशिश करनी है कि आप लैंग्वेज सीखें, क्योंकि स्पेनिश अगर आपको आती है तो यहाँ पे फिर आपको काम भी मिल जाता है, वरना यहाँ पे फिर आपको बहुत ज़्यादा धक्के ठुड्डे आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपके देसी बंदे हैं ना, इंडियन पाकिस्तानी, वो आपको इतना यूज़ करते हैं ना, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो वो आपको 500-600 यूरो देते हैं और बाद में आपके साथ काफ़ी ज़्यादती करते हैं और 12-12 घंटे आप लोगों से ड्यूटी भी लेते हैं और भी बहुत ज़्यादा फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इसलिए कोई मोबाइल रिपेयरिंग, कोई कटिंग वटिंग का, कोई सैलून का काम सीख के आएँ, जिससे आपको यहाँ पे हेल्प होती है। और जैसे कि मेरे कज़न ने अप्लाई किया हुआ था और उसे लैंग्वेज कोर्स भी मिल चुका है जो कि स्पेनिश गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, और भी लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है। 100 बंदा अप्लाई करता है तो समझते 10-15 लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे लोग अगर अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहोगे ना, बार्सिलोना में, वैलेंसिया में या मैड्रिड में, तो वहाँ पे स्कूल्स होते हैं। आप फिजिकल भी जाके अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको कोर्स मिल जाए ना लैंग्वेज, तो ये आपका एक तो प्रूफ बनता है और आपकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी और मज़े की होती चली जाती है। और अभी जो मेन सवाल है कि सलमान 2 साल में हम काम कर सकते हैं, गुजारा कैसे करेंगे? तो गुजारा आपने ऐसे ही करना होता है कि आपको किसी एशियन के पास काम करना होता है। फ़िलहाल तो ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि हाँ भाई स्पेनिश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि
अगर आपकी इम्पादोनामेंटो हो जाती है तो आप लीगली काम कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पेनिश गवर्नमेंट अगर ऐसा इकदाम नहीं करेगी ना तो फिर यहाँ पे लोग इधर उधर चोरियाँ चकारियाँ भी करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नहीं। लेकिन मेरी दुआ है कि यार बहुत जल्दी स्पेन ऐसी अनाउंसमेंट कर दे, स्पेन की गवर्नमेंट, कि हाँ भाई जो लोग इम्पादोनामेंटो अपनी करवा चुके हैं तो वो लीगली काम कर सकते हैं, तो फिर लोग अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास आ जाएगी। अल्लाह करे ये लॉ जल्दी ही पास हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जितनी मैंने रिसर्च किया है तो मुझे कहीं से भी ये न्यूज़ ऑथेंटिक वगैरह नहीं लगी कि हाँ भाई आपके पास अभी काम की परमिशन है। जो लोग पहले से मौजूद है ना 2026 से पहले उनको तो काम की परमिशन वगैरह मिल चुकी है, ठीक है, जिसमें मेरा कज़न भी है। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं तो आपने फ़िलहाल ऐसे ही जैसे कि सारे लोग गुजारा कर रहे होते हैं, आपने भी ऐसा ही गुजारा करना है। और स्पेन की अगर रेजिडेंसी आपको धक्के ठुड्डे खा के मिलती है ना तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा अमल होगा। और स्पेन की रेजिडेंसी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जब आपको जनाब 2 साल हो जाएंगे, 2 साल बाद क्या पता स्पेन आपको यही लॉ में ले आए कि 2 साल बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की भी ज़रूरत नहीं, तो फिर जनाब आपको फ्री में ही आपकी रेजिडेंसी भी मिल जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली आप फ्री में तो नहीं लेंगे, आप लीगली यहाँ पे काम करेंगे, लीगली आपका टैक्स वगैरह जाएगा, तो इससे फिर आपको फ़ायदा होता है। और जब आप 2 साल बाद अपनी रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो पहला कार्ड मिलता है उस कार्ड के मिलने के बाद आप अपनी होम कंट्री भी जा सकते हैं, आप पूरे शेंजन में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपने सिर्फ टिकट लेनी होती है। और आप चाहें तो यूके का वीज़ा भी अप्लाई उसी रेजिडेंसी के ऊपर कर सकते हैं जो स्पेन में आपको मिलेगी। बस स्पेन में पहली रेजिडेंसी तक आपका काम थोड़ा सा आपकी लाइफ मुश्किल होती है, लेकिन जब आप नए नए यहाँ पे आते हैं तो 3 से 4 महीने जो आपके पहले होते हैं वो काफ़ी कठिन हो सकते हैं। लेकिन आते ही अगर आपकी इम्पादोनामेंटो हो जाती है, आते ही आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, तो आपकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है ना, तो आप फील फ्री होते हो और रिलैक्स करते हो, ठीक है। तो कोशिश करें अपने रिश्तेदारों को भी आजमाएं। बाकी होप कि मैंने आपको सारी चीज़ें ही गाइड कर दी होंगी जो आप मुझसे सवाल ज़्यादा करते हो। बाकी यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे बीचेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे और मज़े के होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम करते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं। और एग्रीकल्चर में आपको काम लेकिन आसानी से मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में जब धूप निकलती है ना तो फिर एक दफ़ा लग पता जाता है। लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, आई लव यू ऑल।